ध्यान देना, जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में मोशन करने वाले के पास वेलोसिटी है, ये हमारे सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया, और ये रही वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में एक हो गया मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं, और दूसरा हो गया डायरेक्शन। ये अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख लें v, और डायरेक्शन को लिख लें v कैप, तो स्पीड अगर बदलती है, मैग्नीट्यूड अगर बदलता है, तो क्या लिखा जाएगा? dv अपॉन dt। ऐसे तो लिखा जाएगा। इस dv अपॉन dt को क्या लिखेंगे? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इन सर्कुलर मोशन। और चेंज इन स्पीड इन सर्कुलर मोशन को अभी लास्ट क्लास में आपने क्या नाम दिया है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो चेंज इन स्पीड का नाम है, आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। आपने इसी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को एक और भी नाम दिया था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को एक और भी नाम दिया था, लीनियर एक्सीलरेशन, याद आया? तो सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड बदलती है तो उससे जो एक्सीलरेशन आता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड से इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। और डायरेक्शन तो हमेशा ही बदलती है, तो इसको लिखा जाएगा dv कैप अपॉन dt। इसको क्या पढ़ा जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यही तो पढ़ा जाएगा। क्योंकि v कैप का मान, v कैप का जो नाम है, वो मीनिंग है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो dv कैप अपॉन dt को कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और हम इसको AC से लिखेंगे। तो सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सीलरेशन है। स्पीड अगर बदल रही है तो उसका नाम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा ही बदलती है, तो उसका नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल की अगर आप डिक्शनरी मीनिंग उठाएंगे तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग लिखा है सेंटर की ओर, ये लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का जो चेंज आता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? सेंटर की तरफ। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बट मैं ना भी बताऊं तो आपको पता है, ये हमेशा जिंदाबाद होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा जिंदाबाद होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगी, और ये ऊपर वाला जो है वो कभी होगा तो कभी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो कौन सा मोशन होगा? यूसीएम। और जब होगा तो कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अपडेट करिए। बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसमें कि स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड का दूसरा नाम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन बदलती है, दैट इज वाई वेलोसिटी बदलती है। जरा इस डायग्राम को चेक करो, ये सर्कुलर मोशन, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी को दिखाते हैं। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो v है, और जो डायरेक्शन है वो v1 कैप है, ठीक है।
कोई समस्या नहीं ना इसमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के टर्म्स में आप लिख सकते हो। आफ्टर सम टाइम ये जो ऑब्जेक्ट था वो घूमते हुए चक्कर लगाते हुए यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पर आ गया, और जब वो इस पॉइंट पर आ गया तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है v2, मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है v, और डायरेक्शन है v2 कैप। ठीक है, और टाइम 0 पर वो यहां था, dt टाइम पर वो यहां पहुंच गया, तो ये रहा छोटा सा d थीटा, छोटा सा d थीटा। तो d थीटा यहां पर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही एंगल्स वेलोसिटी वेक्टर के बीच में भी बनता है। मैं ये लिखता हूं, फिर आपको समझाने के हमारे पास में कई तरीके होंगे। यानी एंगल बिटवीन वेलोसिटीज वेक्टर in a circular motion is equal to होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एक की कॉन्सेप्ट है, यानी अगर मैं अलग से v1 वेक्टर को निकाल लूं, यहां पर ये रहा मेरा v1 वेक्टर, वेलोसिटी इस पॉइंट पर वेलोसिटी थी v1, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v2, तो मैंने v1 को अलग से निकाल लिया, ये हमारा v1 वेलोसिटी है और ये v2 वेलोसिटी है। ये v2 वेलोसिटी है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो d थीटा ही होगा। इसको समझने के लिए सबसे आसान रास्ता भी फॉलो करते हैं, जैसे एक सर्कुलर मोशन का हम डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी है v1, और ये हमारा पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब देखिएगा v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी, जब आप इनको पास पास लाओगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 90 डिग्री है और दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल भी कितना है? 90 है। ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं, ज्योमेट्री थोड़ा सा काम करेगी बट हम उसको स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक की वर्ड है, की पॉइंट है, लेकिन इस फार्मूले से, इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 है तो वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच भी एंगल 90 है। और आगे देखो, अगर वो यहां पहुंच जाता, ये वेलोसिटी ये वाली, तो अब एक वेलोसिटी v1 ये है और दूसरी आपकी ये है, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? 180। तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल भी कितना बन जाता? 180। तो ये बहुत आसानी से समझी जाने वाली बात है। तो ये रिजल्ट आपका आ चुका है। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पर दोनों वेलोसिटीज जो हैं वो v1 और v2 हैं, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी v1 एंड वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू, लिख दिया d थीटा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मुझे इनका चेंज चाहिए, और ये हमें पता है कि जो इनका चेंज होगा वो केवल डायरेक्शन की वजह से आएगा, क्योंकि वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। तो यहां पर जो वेलोसिटी का चेंज आएगा वो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। तो इनका चेंज चाहिए, तो चलो भाई चेंज करते हैं, चेंज दिखाते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, डेल्टा v। तो बाद वाली वेलोसिटी v2 है माइनस पहली वाली वेलोसिटी v1 है। जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब ये है ना, क्योंकि मुझे ये भी प्रूफ करना है कि ये जो चेंज आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? सेंटर की तरफ।
तो इसलिए मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है, अदरवाइज फार्मूला अगर डिराइव करना है बहुत आराम से आ जाएगा। तो इसका मतलब है वेक्टर में पढ़ा था कि v2 वेक्टर के साथ में किसको प्लस करना होगा, -v1 को। ठीक है, श्योर, रेडी है ना? अब देखिएगा, ध्यान देना, ब्लू पेन का कमाल देखिए। v2 वेक्टर ये है, तो v2 वेक्टर ये है और ये थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं v1 वेक्टर ये, यहां से हटाते हैं, थोड़ा फोकस चाहिए ना। ये v1 वेक्टर है और ये रहा v2 वेक्टर। v1 वेक्टर को मैंने लिखा था वैल्यू साथ में v1 कैप और v2 को लिखा था वैल्यू साथ में v2 कैप। तो मुझे v2 वेक्टर के साथ में कॉम्बिनेशन बनाना है किसका, -v1 का। तो अगर ये v1 है, अगर ये v1 वेक्टर है, तो इसी का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, -v1 होगा। तो ध्यान देना, सब लोग ध्यान देंगे, -v1 वेक्टर, ये रहा ब्लू पेन से देखिए, ये -v1 वेक्टर, -v1 वेक्टर। यार v1 अगर ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव वेक्टर कैसा होगा, नीचे की तरफ। अब v1 वेक्टर ये है और v2 वेक्टर ये है, दोनों का कॉम्बिनेशन कराना है, तो या तो इनकी टेल और टेल मिला दो या फिर हेड एंड टेल मिला दें। तो मैं टेल और टेल मिला रहा हूं, ध्यान देना भाई। तो v2 वेक्टर को थोड़ा पीछे ले गए और ये -v1 वेक्टर को भी पीछे ले गए। ये लीजिए, यहां पर दोनों लोग मिल गए। कौन और कौन मिल गए, v2 वेक्टर और -v1 वेक्टर। अलग से भी अगर आप देखें तो ये हमारा v2 वेक्टर है और ये हमारा -v1 वेक्टर है और ये दोनों यहां पर अपना मिल चुके हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। रिजल्टेंट कैसे दिखाएंगे, इस पिक्चर को जो दिखाई दे रही है इसको किस में बदलेंगे, पैरेललोग्राम में बदलेंगे। तो लीजिए भाई, पैरेललोग्राम में इसको बदल देते हैं। ये देखिए, पैरेललोग्राम में इसको बदलते हैं। क्या आपको वहां से बैठ करके ये पैरेललोग्राम नजर आया? करीब करीब तो ठीक बना है। तो ये जो डायगोनल होगा दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। ये जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये जो इतनी एफर्ट्स करी है केवल इसी छोटी सी बात के लिए करी है, नहीं तो हमको ये चेंज निकालना था। अभी मैं इसकी वैल्यू निकाल के आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन वाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, क्योंकि अभी तुमने डेफिनेशन पढ़ी कि जो डायरेक्शन की वजह से जो वेलोसिटी चेंज होता है उससे जो एक्सेलरेशन आता है उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल क्यों कहते हैं, तो नाउ यू ऑल कैन सी कि जो वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। क्लियर है ये बात? अब जब वेलोसिटी का चेंज सेंटर की तरफ है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, तो वापस सिंपल सिचुएशन में आ जाते हैं। इसको हटाया, इसको हटाया और ये भी हटा दिया, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया है कि जो वेलोसिटी का चेंज है यहाँ पर वो सेंटर की तरफ होता है और इसलिए इससे आने वाले एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो ये देखो v1 है, ठीक है। अब जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी है। तो बड़ा आसान है, डेल्टा v। तो v2 की जगह पे ये लिखोगे
v2 कैप माइनस v1 की जगह पे ये लिखोगे v1 कैप, यहां पर आया डेल्टा v, वेलोसिटी का चेंज, v कॉमन हो गया, ये आ गया v2 कैप माइनस का v1 कैप। अब हमने मॉड ले लिया भाई, ये v, यहां पर v2 कैप माइनस v1 कैप। और आज की क्लास में तुमने इसी पर तो काम किया, ये है यूनिट वेक्टर का चेंज। तो अभी हमने देखा कि जब एक वेक्टर है और a नाम का, तो आपने देखा था कि उसके यूनिट वेक्टर का चेंज क्या आया था, जो चेंज आया था वो यहां पर लिख दिया जाए, ये रहा v। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, तो यहां तक हम आ चुके हैं। कीप इन माइंड कि ये जो वेलोसिटी चेंज आया है उसके पीछे केवल डायरेक्शन वाला चेंज इन्वॉल्व है। तो ये हो गया डेल्टा v और ये v, और ये किसके इक्वल होगा, डी थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ गया मॉड ऑफ डेल्टा v अपॉन में टाइम हमने लिया है dt, और ये हो गया v डी थीटा बाई dt। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड को जो पढ़ रहे हैं उस पर गौर करें, लिखेंगे नहीं। इसका नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ac, और ये v, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम पढ़ चुके हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो यहां पर आप इस फार्मूले का लुक बदल सकते हो, v अपॉन आर, ये बन गया v स्क्वायर बाई आर। ये फार्मूला इस लुक में बहुत फेमस है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, और अगर आप v की जगह पे आर ओमेगा लिख दो, इस वाले v पे आर ओमेगा लिख दो, तो ये ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर।